हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित आज आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 12 की कंपनी। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक ऐसा चैप्टर जिसको आपको सीखने के बाद बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है, फ्यूचर का बेस तैयार होने वाला है। इसमें हम लोग कई सारे पार्ट इसको कवर करेंगे, लेकिन विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपना फर्स्ट पार्ट आज स्टार्ट कर रहे हैं। धीरे धीरे जल्दी से एक चैप्टर खत्म हो जाएगा और हम बहुत अच्छी स्कोरिंग की तरफ बढ़ जाएंगे, बोर्ड के कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, इसको जानने से पहले ये देखना पड़ेगा कि कंपनी की जरूरत क्या थी, कंपनी बनी क्यों, ऐसा क्यों लगा लोगों को कि कंपनी बहुत जरूरी है। देखिए जरा, सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस की। देखिए फॉर्म्स ऑफ बिजनेस मतलब कौन कौन से टाइप के बिजनेस, किस किस टाइप से एंटरप्रेन्योर बिजनेस को कर सकता था। पहली बात होता सोल प्रोप्राइटरशिप, जहां पर अकेला बिजनेसमैन होता था, सारी कैपिटल वही लगाता था, सारा रिस्क उसी का रहता था, सारा वर्कलोड उसी का रहता था। लेकिन इसमें दिक्कत यही थी कि सारा वर्कलोड, एक्सेसिव वर्कलोड और रिस्क, और दूसरी बात लिमिटेड कैपिटल, इन तीन वजह से सोल प्रोप्राइटरशिप में कुछ कमियां नजर आई लोगों को। उनको लगा क्यों ना हम दूसरे बिजनेस के टाइप बढ़े। फिर वो आए पार्टनरशिप में। चलो साहब, पार्टनरशिप में आए तो क्या हुआ, कैपिटल थोड़ी सी बढ़ गई, चलो वर्कलोड शेयर हो गया, ये भी बढ़िया हो गया, चलो साहब वर्कलोड थोड़ा कम हो गया। लेकिन रिस्क होने को तो रिस्क बढ़ गया, लेकिन एक दिक्कत और आ गई यहाँ पर कि पहले केवल आप अपने काम के लिए जिम्मेदार थे, अब अपने पार्टनर्स के काम के लिए भी जिम्मेदार हैं। और कैपिटल बढ़ी तो सही, लेकिन कंपैरेटिवली बहुत हाई नहीं हो पाई। भाई आपकी कैपिटल, आपके पार्टनर्स की कैपिटल, बस यही तो है। अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल इकट्ठा नहीं हो पा रहा था। फिर बात क्या आई, चल ये सब सिस्टम ये भी ड्रॉप हो गया, इसकी रिक्वायरमेंट लोगों को ज्यादा अच्छी नहीं लगी। फिर आई कंपनी। कंपनी क्या है, देखिए कंपनी है एक लैटिन टर्म। ध्यान रखिएगा, अकाउंट के सभी टर्म लैटिन टर्म होते हैं, क्योंकि लुकास पेसियोली ने जब अकाउंट बनाई थी तो वो पहली बुक जो थी वो लैटिन लैंग्वेज में ही लिखी हुई थी। इसलिए अकाउंट के सारे टर्म लैटिन टर्म ही होते हैं। तो कंपनी जो है वो दो लैटिन टर्म्स कम और पेनी से मिलकर बनी है, जहां पर कम का मतलब होता है गेट टुगेदर यानी इकट्ठा होना, और पेनी का मतलब होता है मील या स्मॉल मनी, छोटा पैसा या रोजी रोटी के लिए इकट्ठा होना। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, जैसे बाय द वे मान के चलिए एक मिस्टर एक्स है, उन्होंने बिजनेस में 1 लाख रुपया लगाया। तो जो पैसा बिजनेस का मालिक बिजनेस में लगाता है उसे बोलते हैं कैपिटल। देखिए पार्टनरशिप में और सोल प्रोप्राइटरशिप में ये मालिक खुद लगाता था। यहां पर अब बाय द वे मान लीजिए मिस्टर एक्स ने कहा कि नहीं साहब ये पैसा मैं नहीं लगाऊंगा, मैंने ये 1 लाख रुपया 10 रुपए वाली यूनिट में डिवाइड कर दिया है। तो अब मेरे पास 10,000 यूनिट्स हैं और मैं ये पैसा पब्लिक के थ्रू कलेक्ट करूंगा, पब्लिक को इनवाइट करूंगा कि आप आइए इसमें पैसा लगाइए, आप भी हमारी कंपनी के मालिक बनिए। अब बाई द वे मान के चलिए मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, डी, ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने यहाँ पैसा लगाया। मिस्टर ए ने लिए मान लो 500 यूनिट, मिस्टर बी ने लिए 1000 यूनिट, मान लीजिए इतने लिए 200 यूनिट, इतने लिए 300 यूनिट, ऐसे बहुत सारी यूनिट्स आगे बढ़ती गई, लोगों ने लिया। अब सोचिए इस कंपनी ने बाय द वे मान लीजिए 1 लाख की कैपिटल लगाकर 20,000 का प्रॉफिट कमाया, ठीक है। तो अब क्या होगा, 20,000 का प्रॉफिट जो था वो कायदे से 10,000 यूनिट पर है। तो रेस्पेक्टिव यूनिट 500 यूनिट पे कितना होगा, 1,000 रुपया, 1,000 यूनिट पे कितना होगा, 2,000 रुपया, 200 यूनिट पे कितना होगा, 400 रुपया, 300 यूनिट पे कितना होगा, 600 रुपया। तो वो जो प्रॉफिट है वो सब में बटेगा। अब फिर सुनिए मैंने क्या कहा था, कंपनी मतलब गेट टुगेदर फॉर स्मॉल मनी। तो देखिए क्या हुआ, यहाँ पर सब लोग अलग अलग लोग इकट्ठे हुए, ठीक है, और वो लोग अपनी अर्निंग को मिलके बांट के शेयर करके आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे केस में ये जो कैपिटल है, इस कैपिटल को हम क्या कहेंगे यहाँ पर, शेयर कैपिटल। देखिए कंपनी की कैपिटल बहुत छोटे छोटे पार्ट में बटी होती है, हर छोटा पार्ट शेयर कहलाता है। Each and every small denomination of capital of company is known as share capital. तो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर हम लोग शेयर को जानने से पहले ये जानेंगे कि आखिर कैपिटल होती क्या है, ठीक है। कंपनी क्या होती है, सॉरी, कंपनी क्या है, कंपनी के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं,
कंपनी कितने टाइप की होती है ना, और जो हमारे कोर्स में है कायदे से प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, वन पर्सन कंपनी, इनकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, इनके मेंबर्स कितने कितने हो सकते हैं, क्या रिस्ट्रिक्शंस होते हैं इनके, क्या प्रिविलेजेस होते हैं इनके, ये सब हम जानेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन की। तो देखिए हमारे यहाँ जो एक्ट चल रहा है, जो गवर्निंग एक्ट है, वो कंपनीज एक्ट 2013 है। ठीक है, इससे पहले 1956 का एक्ट चलता था, कंपनीज एक्ट 1956, लेकिन अब जितने भी अमेंडमेंट आए उनके बाद 2013 में रिवाइज किया गया, और अब जो चलता है वो कंपनीज एक्ट 2013 है। तो ध्यान रखिएगा, बोर्ड में ही पूछा जा सकता है कि कंपनी किस एक्ट से गवर्न होती है। तो कंपनीज एक्ट 2013, उसका सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 कहता है a company means a company incorporated under this act or any previous act। मतलब ऐसी कोई कंपनी जो इस एक्ट में या इससे पहले किसी एक्ट में रजिस्टर्ड है, ठीक है, या इनकॉर्पोरेटेड है, तो उसको हम कंपनी कहेंगे। अब भाई कंपनी को कंपनी कहेंगे, अब ये कौन सी बात होती है यार, कंपनी क्या है आखिर, ये तो समझना पड़ेगा। तो देखिए ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक हम क्या कह सकते हैं, अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। देखिए मैं संख्या संघ इसके कैरेक्टरिस्टिक भी बताऊंगा आपको, डेफिनेशन बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक है ये। तो कैरेक्टरिस्टिक बताऊंगा। पहली बात, कंपनी एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन होती है, मतलब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है। जब तक कंपनी को इनकॉर्पोरेट नहीं किया जाएगा, उसका एमओए रजिस्टर नहीं होगा, तब तक कोई कंपनी कंपनी के तौर पर वर्क नहीं कर सकती। क्या होता है बताता हूँ। सबसे पहले जैसे कोई कंपनी बनी, तो कंपनी को दो आर्टिकल बनाने होते हैं, एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। दो डॉक्यूमेंट बनाने होते हैं। जो एमओ है, एमओए यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसको इनकॉर्पोरेट कराना होता है कंपनी के 2013 के अंतर्गत रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के यहाँ। तो ऐसे केस में जब वो रजिस्टर हो जाता है तो कंपनी क्या कहलाती है, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। दूसरी बात, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। क्यों भाई, देखिए जैसे एक इंसान होता है, ऐसे कानून की निगाह में इसे इंसान माना जाता है कंपनी को, ताकि इस पर केस किया जा सके और ये भी केस कर सके। तीसरी बात, सेपरेट लीगल एंटिटी। इसकी कंपनी कानून के तौर पर इसकी एक्सटिंक्ट यानी बिल्कुल अलग एंटिटी होती है, मतलब कंपनी के अलग, कंपनी के मालिक अलग। अगली बात, परपेचुअल सक्सेशन यानी कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस। आप ये बात मान के रखिएगा, मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट द कंपनी गोज फॉर एवर। मतलब किसी भी मेंबर के आने से, जाने से, यानी एडमिशन से, रिटायरमेंट से, डेथ से, एक्सपल्जन से, उनके लुनेसी से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, कंपनी हमेशा सही तरीके से चलती रहती है। अगली बात, कॉमन सील। कंपनी को अगर अपनी एक्सेप्टेंस देनी है किसी भी काम पर, तो वो काम कंपनी के लेटर हेड पर होना चाहिए, ऑथराइज बंदे के साइन होने चाहिए, और कंपनी की कॉमन सील यानी कंपनी की स्टैंप यानी कंपनी की मोहर, सार्वमुद्रा हिंदी में बोलते हैं इसको, तो वो सब इस पे होना चाहिए, तभी कंपनी जिम्मेदार मानी जाएगी, अदरवाइज नहीं। अगली बात, कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। कैसे भाई, सीधी बात है, जितने शेयर आपके पास है कंपनी उतने की जिम्मेदार है, दैट्स ऑल। इसके अलावा जिम्मेदारी नहीं है कंपनी की। कंपनी की कैपिटल 2 करोड़ रुपए की है, आपने शेयर होल्ड की केवल 2000 रुपए की, तो आपके लिए कंपनी की जिम्मेदारी केवल और केवल 2000 रुपए की है, इससे ऊपर कंपनी आपको पे नहीं करेगी। अगली बात, ट्रांसफरेबल शेयर। शेयर जो होते हैं वो ट्रांसफरेबल फॉर्म में होते हैं, मतलब आपके पास शेयर हैं, आप इनको किसी दूसरे पर्सन को बेच सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो उसकी। जो शेयर मार्केट में आपने सुना ही होगा कि फलानी कंपनी की शेयर खरीद लो, फलानी कंपनी की शेयर बेच दो, सस्ते हो गए खरीद लो, महंगा हो गए बेच दो, ये शेयर तेजी पे चल रहा है, ये शेयर मंदी पे चल रहा है, ठीक है ना, इसमें बूम है, इसमें रिसेशन चल रहा है, ये सब क्या है, वो ट्रांसफरेबिलिटी की वजह से ही पॉसिबल है। अगली बात, सेपरेट मैनेजमेंट। देखिए कंपनी को एस्टेब्लिश करता है कायदे से प्रमोटर, प्रमोट करता है वो, उसके बाद कंपनी के डायरेक्टर वगैरह बनते हैं, लेकिन कंपनी को चलाने के लिए बोर्ड डायरेक्टर्स की टीम होती है, ठीक है, जबकि कंपनी के जो मालिक होते हैं वो शेयर होल्डर होते हैं। तो यहाँ पर सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट होता है, मतलब मैनेजमेंट अलग लोगों के पास होता है और ओनरशिप अलग लोगों के पास होता है। देखो ये बेसिक 8 कैरेक्टरिस्टिक है, हम इसके ऊपर डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन क्योंकि इस पर केस किया जा सके और ये भी केस, इस पर भी केस हो सके। क्रिएटेड बाय लॉ क्योंकि ये इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन होती है, कंपनी बिना कानून की मदद के, बिना इनकॉर्पोरेशन के नहीं बन सकती। इसकी अपनी कॉमन सील होती है, यानी अपनी एक स्टैंप होती है जिसके थ्रू अपनी एक्सेप्टेंस बताती है। इसका कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस होता है, इसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, इसका सेपरेट मैनेजमेंट होता है, और खास बात
इसके शेयर ट्रांसफरेबल फॉर्म में होते हैं, मतलब आप शेयर्स को इजीली किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कंपनी की डेफिनेशन आपको ढंग से समझ में आ गई होगी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक के साथ। एग्जाम में समय से पेपर के क्वेश्चंस बने हैं, एमसीक्यू भी और पहले डिस्क्रिप्टिव आता था उसमें भी, आप लोग ढंग से प्रिपेयर कर लीजिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो, टॉपिक आसानी से समझ में आ जाए। चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज की। कंपनी कितने टाइप की होती है, बुक्स में दिया होता है, कई लोग इसको कई बुक्स में नहीं दिया होता है, इसको कई लोग नहीं पढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और हम लोग तो भाई 100 मार्क्स की तैयारी कर रहे हैं, तो एक मार्क्स कीमती है। हम यहाँ पे हर चीज को प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे, धीरे धीरे सही, लेकिन अगले बहुत सारे दिन लगने हैं। बहुत सारे का मतलब ये नहीं कि मैं कहूंगा एग्जाम तक, बिल्कुल नहीं, 60-65 दिन जिसमें कि आप लोग मैक्सिमम तरीके से अपने अकाउंट को कर पाएंगे और 100 में से 100 क्लेम कर पाएंगे कि हाँ साहब हमारे आ जाएंगे। देखिए पहली बात, इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पर तो पहली कंपनी होती है चार्टर्ड कंपनी। देखिए चार्टर्ड कंपनी वो कंपनी होती है जो किसी राजा या रानी के आदेश के द्वारा बनती है। आपने नाम सुना होगा ईस्ट इंडिया कंपनी, वो चार्टर्ड कंपनी होती है, क्राउन का आदेश होता है तब बनती है। दूसरी कंपनी होती है स्टैट्यूटरी कंपनी। ये क्या होती है साहब, जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, जैसे वायदे मान के चलो मैं लोकसभा की बात करूं, तो लोकसभा में अगर स्पेशल रेजोल्यूशन आए उसके थ्रू कोई कंपनी बने, स्पेशल अमेंडमेंट एक्ट आए उसके थ्रू बने, जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, एलआईसी, ऐसी कंपनियां हैं जो कि स्टैट्यूटरी कंपनी है, क्योंकि स्पेशल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू बनी है, स्पेशल एक्ट के थ्रू बनी है। अगली बात, रजिस्टर्ड कंपनी, ऐसी कोई भी कंपनी जो कंपनी तक 2013 या उससे पहले की किसी एक्ट में रजिस्टर्ड कंपनी है वो रजिस्टर्ड कंपनी कहलाती है। दूसरी बात, ओनरशिप बेसिस पर गवर्नमेंट कंपनी, अगर किसी कंपनी की इक्विटी यानी टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल उसमें 51% या उससे ज्यादा यानी मोर देन 50% सरकार के पास है तो वो एक गवर्नमेंट कंपनी है, अदरवाइज वो अदर कंपनी होगी, सिंपल। अगली बात, लाइबिलिटी बेसिस पर तो कंपनी दो तरह से हो सकती है, लिमिटेड लाइबिलिटी और अनलिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी में लिमिटेड बाय शेयर और लिमिटेड बाय गारंटी, यहां पर भी दो बात आती है, लिमिटेड बाय शेयर और लिमिटेड बाय गारंटी। अब लिमिटेड बाय शेयर का मतलब है शेयर होल्डिंग के अकॉर्डिंग लायबिलिटी लिमिटेड होगी, और लिमिटेड बाय गारंटी में पर्टिकुलर पार्टी गारंटी लेगी। अगली बात, अनलिमिटेड कंपनी, ऐसी कंपनी फ्रांस में पाई जाती थी, अब नहीं पाई जाती, इसमें ये होता है कि आप कंपनी की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, ठीक है। अगली बात, लिस्टिंग बेसिस पर कहूं तो ऐसी कंपनियां जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है, अपने शेयर की लिस्टिंग कराती है, वो लिस्टेड कंपनियां, और जो लिस्टिंग नहीं कराती वो अनलिस्टेड कंपनियां। मेंबरशिप बेसिस पर पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी और 1% कंपनी, इसके बारे में हम डिटेल में भी पढ़ते हैं, पहले देख ही लेते हैं। चलिए, तो प्राइवेट कंपनी कौन सी कंपनी होती है, देखिए, कंपनी हैविंग अ मिनिमम पेड अप कैपिटल एज प्रेस्क्राइब्ड एंड व्हिच इज इट्स आर्टिकल, मतलब ऐसी कोई कंपनी जिसकी कैपिटल प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में हो, सरकार ने जैसे कहा उसके अकॉर्डिंग हो, एक्ट के अकॉर्डिंग हो। और दूसरी बात, जिसके आर्टिकल कंपनी को रेस्ट्रिक्ट करते हो कि वो अपने शेयर का ट्रांसफर नहीं कर सकते, मतलब प्राइवेट कंपनी अपने शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकती। दूसरी बात, इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स मैक्सिमम हो सकते हैं 200, बस मिनिमम 2, ध्यान रखिएगा, मिनिमम कितने हो सकते हैं 2 और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 200, बस ध्यान रखिएगा, 2 और 200 ये होता है प्राइवेट कंपनी में। और तीसरी बात, जो प्रोवाइड करती है अपने शेयर्स को पब्लिकली जारी करने से, मतलब पब्लिक को आप शेयर जारी नहीं कर सकते, पब्लिक सब्सक्रिप्शन आप नहीं कर सकते। पब्लिक कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 में आती है, ऊपर देखिए प्राइवेट कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 में आती है। हालांकि सेक्शन पूछे नहीं जाते लेकिन फिर भी हमें थोड़े बहुत पता हो तो ज्यादा अच्छा है। देखो, पब्लिक कंपनी ऐसी कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, मतलब वो कंपनी जिसको जो उसके पास कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगता है अपनी शेयर की ट्रांसफरेबिलिटी पर, जो पब्लिक इश्यू कर सकती है, जिसमें मिनिमम मेंबर जो होते हैं वो 7 होते हैं और मैक्सिमम अनलिमिटेड हो सकते हैं। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? अनलिमिटेड, जितने चाहो उतने रख लो, सीधी बात, ठीक है कि नहीं। तो ऐसे केस में इनकी पेड अप जो कैपिटल होती है वो भी प्रेस्क्राइब्ड बाय लॉ होती है, ध्यान रखना, मिनिमम पेड अप कैपिटल की इतनी कैपिटल तो कम से कम होनी चाहिए। अब प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी दोनों बातें समझ में आनी चाहिए हमको, और ध्यान रखना नंबर ऑफ मेंबर्स के ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखना। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम मेंबर 2 हो सकते हैं और मैक्सिमम 200, और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम होंगे 7 और मैक्सिमम अनलिमिटेड होते हैं। अब 1% कंपनी सेक्शन 3 कंपनी कहलाती है, ध्यान रखिएगा, है क्या? ओपीसी इज अ टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी फॉर्म बाय 1 पर्सन, ध्यान रखिएगा, इसे बनाता कौन है? एक आदमी, कोई भी, और सब्सक्राइबिंग इंडियन टू द मेमोरेंडम, वो अपना नाम देता है मेमोरेंडम में कि हाँ साहब ठीक है मेरे हिसाब से काम किया जाएगा,
एंड कंप्लाइंग विद अदर रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्ट एंड रूल्स, और वो सारी रिक्वायरमेंट को बिल्कुल वैसे ही पूरा करता है जैसे कोई मेंबर पूरा करे या कंपनी पूरा करे। तो ध्यान रखना, 1% कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जिसे एक इंसान बना के चलाए, उसी को वही इनकॉर्पोरेट होगा, वही आगे पीछे चलाएगा। चलिए, तो अब ये बातें हो गई पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट कंपनी, 1% कंपनी। कंट्रोल बेसिस पे कहूं तो होल्डिंग कंपनी, ऐसी कंपनी जो किसी दूसरी कंपनी के 51% या उससे ज्यादा शेयर, मतलब मोर देन 50% शेयर होल्ड करती हो, या उसके जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं 7, उसे मेजोरिटी होल्ड करती हो। जैसे 7 में से 4 लोग आपके फेवर में हैं, तो फिर आप उस कंपनी की होल्डिंग कंपनी हो जाओगे। और आप जिस कंपनी को होल्ड करोगे उसे कहते हैं सब्सिडरी कंपनी, मतलब ऐसी कंपनी जिसके बोर्ड मेंबर्स पर किसी दूसरी कंपनी का हक हो, या फिर ऐसी कंपनी जिसके मोर देन 50% शेयर किसी दूसरी कंपनी के पास हो, वो सब्सिडरी कंपनी कहलाती है। ऐसे ही एक कंपनी की कोई दूसरी कंपनी, जुड़ी हुई कंपनी जो साथ मिलकर काम कर रही हो लेकिन एक ही मालिकाना हक में हो, वो एसोसिएटेड कंपनी कहलाती है, या एसोसिएट कंपनी कहलाती है, आपसे जुड़ी हुई। अदर कंपनी में ऐसी कंपनी जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट नहीं होती उसे फॉरेन कंपनी कहते हैं, क्योंकि ये अदर्स के बेसिस पर है। और सेक्शन 8 कंपनी में ध्यान रखना, एनपीओ वगैरह आते हैं, चैरिटेबल कंपनी वगैरह आती है। एनपीओ मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। अब जब हम बात करते हैं कंपनी की, तो हमें यहाँ पर बेसिक जानकारी मैंने आपको आज दी है, जिसमें मेरा टारगेट ये रहा है कि आप कंपनी कितने टाइप की होती है, कंपनी के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है ना, और कंपनी में डेफिनेशन क्या है कंपनी की। शेयर कैपिटल को शेयर के थ्रू जनरेट किया जाता है, तो कैसे किया जाएगा। बेसिक क्लास रखी थी, बहुत छोटी सी क्लास रखी थी, टारगेट यही था कि आपको जानकारी मिल जाए बस। अब जो अगली क्लास होगी उसमें हम शेयर्स के बारे में जानेंगे कि इक्विटी शेयर क्या है, प्रेफरेंस शेयर क्या है, इनकी काउंटिंग किस तरीके से की जाती है। इस चैनल पर बने रहिएगा, अपना प्यार बनाए रखिएगा, और मैं कोशिश करूंगा आपको सारी चीजें बताने की। आप भी ढंग से सीखिएगा ताकि हमारे मार्क्स अच्छे आ सकें। आप सभी से बहुत ज्यादा कॉपरेशन की जरूरत है, बहुत तरीके से आगे, अच्छे तरीके से हम आगे बढ़े, अच्छे तरीके से आगे सीखें चीजों को, विशेष के साथ कि आप लोग भी बहुत अच्छा करें और चैनल भी प्रोग्रेस ले। मैं आपसे यहाँ पर विदाई लेना चाहूंगा। टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी यू ऑल।